अगर आप मार्केट में एसी खरीदने जा रहे हो तो मैं आज आपको 5 पॉइंट ऐसे डिस्कस करूंगा जो आपको एसी खरीदने में हेल्प करेंगे। जैसे कि वो 5 पॉइंट होंगे, जैसे कि पहला, इन्वर्टर खरीदे कि नॉन इन्वर्टर खरीदे। दूसरा, 3 स्टार और 5 स्टार में क्या अंतर होता है। आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडो एसी लेना चाहिए। जो आजकल मार्केट में चल रहा है 5 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी, वो क्या होती है। और आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको आपके लिए कौन सा एसी सुटेबल है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं आपको इस टेक चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज है, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर। तो इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वर्टर से चलेगा। इन्वर्टर क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका बिजली का बिल कम आता है। और इन्वर्टर एसी में वैसे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सेफ्टी पर्पस के लिए आप स्टेबलाइजर लगा सकते इन्वर्टर। अब देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि दो जने हैं, दोनों के पास बाइक है। एक बाइक चल रही है हाईवे पे और एक बाइक ऐसी जगह चल रही है जहां हर 5 मिनट बाद ट्रैफिक आ रहा है। हर 5 मिनट बाद ट्रैफिक आ रहा है। तो आप दिमाग लगाइए, ये सोचिए कि जो बाइक हाईवे पे चल रही है उसे ना ट्रैफिक मिल रहा है और वो एक स्पीड में चल रही है, वेरिएबल स्पीड पे चल रही है। तो अपने डेस्टिनेशन पे पहले कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, हाईवे वाली। जो हाईवे पे जो बाइक चल रही है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचेगी और वहां पहुंचने तक उसका तेल का खर्चा भी कम लगा होगा। लेकिन जहां जो बाइक हर 5 मिनट पे ट्रैफिक पे रुक रही है, फिर चालू हो रही है, रुक रही है, फिर चालू हो रही है, तो ये तेल भी ज्यादा ले रही है और टाइम भी ज्यादा ले रही है। तो आप ये समझिए, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो क्या होता है कि एक जो आप रूम का टेम्परेचर सेट करते हो, जैसे 24 डिग्री सेट कर लिया, टेम्परेचर अचीव होने के बाद उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो गया, फिर जब आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ता है फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो उससे क्या होता है, जब कंप्रेसर होता है तो उसी टाइम बिजली का बिल ज्यादा उठ जाता है। जो कि इन्वर्टर एसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद वो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, वो उसको मेंटेन रखेगा, अपना मोड चेंज कर लेगा। तो इससे क्या होगा, कंप्रेसर आपका बंद नहीं होगा तो बिजली का बिल कम आए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, 3 स्टार वर्सेस 5 स्टार। आखिर 3 स्टार और 5 स्टार में क्या फर्क है? वैसे तो नॉर्मली अगर आप स्टोर पे जाओगे तो जितने लोग हैं वो आपको कहेंगे कि भाई 5 स्टार बिजली का बिल कम लेता है, जो कि सच बात है, बिजली का बिल कम लेता है। 3 स्टार थोड़ा सा ज्यादा लेता है। चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा आपको क्लियरफाई करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कोई एक टीम है, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी फील्डिंग और बॉलिंग दोनों खराब है। तो वो टीम रैंक 1 पे आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो 5 स्टार भी एसीओ को इसलिए दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम तो आता ही है, प्लस में उसके पार्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना, उसके लिए भी उनको 5 स्टार दिया जाता है। उनके पार्ट्स हैवी कॉयल होते हैं, तो उनकी कूलिंग ज़्यादा होती है 3 स्टार के मुकाबले, और साथ में बिजली का बिल भी कम लेते हैं। तो 5 स्टार देखिए 3 स्टार से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कूलिंग उसकी बहुत अच्छी रहती है और बिजली का बिल भी कम आता है। जो कि अगर आप 3 4 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो तो आपका साल 2 साल में, क्योंकि आजकल की जो गर्मी है कम से कम 7 8 महीने की है, तो जो अगर आप 5 स्टार लेने में खर्च कर रहे हो ना, तो वो जितना एक्स्ट्रा आपने दिया है तो वो आपका मेंटेन हो जाएगा 2 3 साल के अंदर ही। तो जहां तक आपकी कोशिश हो वहां आप 5 स्टार लीजिए। अब तीसरे पॉइंट बढ़ने से पहले आपने क्या डिसाइड किया, 3 स्टार लेंगे या 5 स्टार? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कौन से ब्रांड का लेने जा रहे हैं ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 ही है। पार्ट 2 में लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि जब तक आप देखेंगे तब तक पार्ट 2 आ चुकी होगी। उसमें मैं आपको बेस्ट एसी बताऊंगा, कौन सा बेस्ट एसी आपके लिए है, वो आपको खरीदना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले आप ये समझिए कि आपको इस टाइम कौन सा एसी का माइंड बनाना चाहिए। तो चलिए तीसरा पॉइंट बात करते हैं, स्प्लिट एसी लेना चाहिए आपको या विंडो एसी। देखिए सबसे एक चीज बताता हूँ, स्प्लिट एसी में एक बेनिफिट ये होता है कि विंडो एसी के मुकाबले बिजली का बिल कम आता है, और विंडो स्प्लिट एसी में आवाज भी कम रहती है विंडो एसी के मुकाबले।
तो वैसे तो नॉर्मल स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए, लेकिन अब सपोज कीजिए कि आप अगर रेंट के घर पे रहते हैं, रेंट का आपने रूम ले रखा है, तो वहां पर मैं आपको बताता हूँ विंडो एसी लगाइए। सपोज कीजिए कभी आप साल 2 साल के बाद अपना घर स्विच करते हैं, कहीं नई लोकेशन पे जाते हैं, तो विंडो एसी का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसानी से होता है, और ताकि उसमें कॉइल वॉइल कुछ भी खराब होने की परेशानी नहीं रहती। लेकिन स्प्लिट एसी वहां पर लगाना चाहिए जहां पर आपका अपना परमानेंट रूम है, क्योंकि वहां लगाएंगे तो वो 8-10 साल आराम से चलेगा, उसको ना आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए, अगर आप रेंट के घर पे रहते हैं तो विंडो एसी लगाइए, और अपना मकान है, अपना घर है, तो स्प्लिट एसी लगाइए, क्योंकि स्प्लिट एसी में आवाज भी कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कौन सा एसी लगाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथा पॉइंट कि आज जब आप जाएंगे ना, तो बहुत सारे एसीओ में आजकल 80% एसीओ में 5 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी चल रही है। ठीक है, अब 5 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी का मतलब क्या है? हुआ सारे पार्ट्स कवर रहेंगे, गैस कवर रहेगी, ये सारी चीजें कवर रहेंगी, लेकिन ये कंप्रहेंसिव वारंटी का फायदा कौन ले सकता है? अब कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि पहली कंडीशन उसकी ये होती है कि 2 सर्विस तो आपको कंपनी की तरफ से फ्री रहेगी, और अगर आपको 5 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी चाहिए, देखिए टूट फूट इसमें कवर नहीं होता, सिर्फ आपका कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहा है तो वो कवर रहेगा। तो कंप्रहेंसिव वारंटी तभी अप्लाई होगी जब 1 साल के बाद आप अगले साल से 2 सर्विस कंपनी से ही लेंगे, अगर वो जो कि पेड रहेगी। हर अगर आप 2 सर्विस लेते हैं हर साल, अगले 1 साल के बाद अगले 4 साल तक लेते हैं 2 सर्विस, तब भी वो 5 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी मानी जाएगी। अगर कोई शॉपकीपर कहता है नहीं आप सर्विस ले चाहे ना ले, तब भी आपकी 5 साल गैस वैस सब कवर रहेगा, तो अपने बिल पर ये चीज जरूर लिखवा लीजिएगा। अदरवाइज आप जब 3 साल बाद जाएंगे या 4 साल और आप बोलेंगे ये मेरा गैस भर दो, तो वो कहेंगे आपने सर्विस कराई थी कंपनी से, आपने इंस्टॉलेशन कंपनी से कराया था, इंस्टॉलेशन भी कंपनी से ही कराना पड़ेगा, तभी 5 ईयर की कंप्रहेंसिव वारंटी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो जो भी कहता है नहीं आप सर्विस करवाए चाहे नहीं करवाए फिर भी वारंटी कवर है, तो ये अपने बिल पे जरूर लिखवा लीजिएगा। ये अभी अगर आप कोई एसी यूज कर रहे हैं तो 5 ईयर की कंप्रहेंसिव वारंटी उसमें है कि नहीं है, अगर है तो कॉल करके एक बार आप पता कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा 5वें पॉइंट की, कि आपको खरीदना कहाँ से चाहिए, ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन खरीदना चाहिए। कि खरीदना चाहिए आपको ऑफलाइन ही। अब ऑफलाइन किस लिए खरीदना चाहिए? ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपको वारंटी का पता नहीं रहता कि क्या कवर है क्या नहीं कवर। अब देखिए जैसे कि एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया, ऑनलाइन परचेस कर लिया, अब उसका पीसीबी 2 साल में ही फूक गया। अब उसको पीसीबी करवाने के लिए अगला 1 साल, जिस ऑनलाइन से भी उसने खरीदा था वहां पर फोन कर करके परेशान हो रहा था। वो कह रहे वारंटी ये कवर नहीं है, वारंटी वो कवर नहीं है, वो मतलब एक तरीके से पूरा परेशान हो गया था। सही हुआ, लेकिन 1 साल लग गए। अब एक बात बताइए, पीक सीजन में गर्मी में आपका कुछ दिक्कत हो जाए तो वो ऑनलाइन वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प करते 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 कितना टाइम लग जाएगा, आप पूरी गर्मी निकल जाएगी, फिर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन लीजिए, किसी स्टोर पे जाइए, स्टोर से आप खरीदेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप स्टोर वाले को जानते हैं, कुछ दिक्कत हुई तो आप उसको कॉल करके तुरंत अपनी कॉल लिखवा सकते हैं, तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। ये मत देखिए कि अरे यार ऑनलाइन में तो सस्ता है, तो सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा ये, क्योंकि गर्मी ऐसी लगती है कि उस टाइम बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। तो इसीलिए ऑफलाइन से लीजिए, किसी स्टोर पर जाके वहां से लीजिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि बेस्ट एसी कौन सा होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।